आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में कानपुर में एफआईआर के बाद बरेली में लगाए जा रहे आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर एक मोहल्ले में तनातनी हो गई। हंगामा कर रहे लोगों से पुलिस ने साफ कर दिया कि पोस्टर अपने ही इलाके में लगाएं, दूसरों के इलाके में नहीं। जानिएगा ये पूरा मामला क्या है। नर्स के कत्ल में किस डॉक्टर को जेल, हवालात से लंगड़ाता हुआ क्यों निकला समीर खान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की हरी झंडी दिखाते ही दौड़ पड़े हजारों युवा, और हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा के कार्यक्रम में किस तरह झूम उठी भारी भीड़। आईएमए के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर डीपी गंगवार। टोल प्लाजा के पास हादसे में युवक की मौत। ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। आई लव मोहम्मद के बैनर से हो रही तनातनी। थाना किला के इलाके मोहल्ला जखीरा में आई लव मोहम्मद लिखे बैनरों को रात में उतरवाने के इल्जाम को लेकर आज दोपहर तनातनी होने लगी। दरगाह से जुड़े संगठन जमात रदाए मुस्तफ़ा, टीटीएस, आईएमसी के पदाधिकारी पहुंच गए, नाराजगी जताने लगे। इसी दौरान किला इंस्पेक्टर और सराय चौकी प्रभारी भी आ गए। आइए आपको दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह डॉक्टर नफीस, मोइन खान, मंजूर खान वगैरह विरोध जता रहे हैं। बात मुझको पता है और ये कहने का मतलब ये है उस मुकेश से पूछो कि अभी मैडम मना कर रही हैं आपके सवाल एक बार रुको तो उसने कितने आदेश दिया था वही तो यही तो जानकारी करनी है। आप पूछो कि मुकेश तुमसे कितना रहा तुम लगाओ कम से कम 5 मिनट का टाटा ये तो भी आप नीचे लगाने लगाओ टाइम उसना मैं भी कर रहा हूं अभी मैंने अभी इंस्पेक्टर से किया जब सब लोग आए क्या भाई क्या करा रहा हो, क्या मुझे आना पड़ेगा राजधानी इस मामले के लिए। सारा रात बाकर नहीं निकल रहे कोई भाई ये लोग निकल रहे हैं, कोई नहीं बंदा नहीं। अगर बैनर नहीं लगाएगा तो आप ये बताओ सब ये माने पता लगा कि है तो मेरी सुबह के बाद तो ये बात दोबारा तैयार ही हूं लेना आने पेपर में लगवाई का रुका ना करवाया तो किसी बात है और आप कह रहा है आवश्यक तरीके से हां कोई अरे अकेले पढ़ने नहीं देना भैया बोले आप लोग बैनर लगाओ, कोई बात नहीं है, आराम से बैनर लगाओ। इस संबंध में द लीडर हिंदी की बात करने पर इंस्पेक्टर किला सुभाष कुमार का कहना है कि गश्त के दौरान निकलने पर जखीरा में अपने इलाके में पोस्टर लगाने की बात कही गई थी, दूसरे मोहल्ले में नहीं लगाएं जिससे विवाद हो। लोगों की बात मान लेने पर बात खत्म हो गई। अस्पताल के मालिक के हाथों युवती का सनसनीखेज कत्ल। 5 दिन पहले जिस युवती को कार से बड़ा बाईपास के गोपालपुर नगरिया के पास फेंका गया था, उसने इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये वही मामला है जिसमें पहले युवती को नशे के इंजेक्शन लगाए गए, सिर पर लोहे के पाने से प्रहार किया, फिर चेहरे पर तेजाब डालने के बाद उसे मरा जानकर फेंक दिया था। लेकिन पुलिस के पहुंचने पर युवती जिंदा थी। उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी दे दी। तब पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर श्रीपाल को गिरफ्तार कर लिया। उससे तेजाब की खाली बोतल, मेडिकल ग्लव्स, लोहे का पाना भी बरामद कर लिया। पूछताछ में साफ हुआ कि जिस युवती के साथ उसने हैवानियत भरा कदम उठाया था वो उसके अस्पताल में नर्स थी। उसे उससे प्यार हुआ, लेकिन घर वालों को पता लगा तो उसने उससे रिजाइन करा दिया। उसके बाद किराए का कमरा दिलाकर बहैसियत पत्नी रख लिया, लेकिन वो शादी की जिद और पत्नी से तलाक लेने पर अड़ गई। इसी वजह से उसे मारना पड़ा। पुलिस को उसे जेल भेजने के अगले दिन ही बदायूं की रहने वाली युवती ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वाले उसका शव बदायूं ले गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने क्या कहा है। 16 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे थाना बिथरी अंतर्गत बाईपास पर एक 22 वर्षीय लड़की एक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलने की सूचना डायल 112 पे प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और जो मजरूब थे उनको जिला अस्पताल एडमिट कराया गया। घायल का उपचार एसपी साउथ की देखरेख में कराया गया। इनको महिला से समय समय पर मिलकर उनसे वार्ता कर हिम्मत और भरोसा दिलाया गया। एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में एएसपी सीओ हाईवे की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। आज इस टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए लड़की के प्रेमी डॉक्टर श्रीपाल कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में लड़की के वीडियो बयान के आधार पर धारा 64(2)(m), 109, 124 बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर गंभीर धाराओं में पंजीकृत की गई थी। पूछताछ में अभियुक्त डॉक्टर श्रीपाल कश्यप ने बताया कि लड़की एएनएम का कोर्स करने के बाद डॉक्टर के अस्पताल में नौकरी करती थी, जिस दौरान दोनों के संबंध हो गए थे। डॉक्टर ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके जो माँ बाप हैं उनसे भी उसका संबंध विच्छेद एक नोटरी पे करा दिया था। डॉक्टर शादीशुदा है। उसकी पत्नी को जब अफेयर की जानकारी हुई तो घर में कलह होने लगी। डॉक्टर डेली लड़की से मिलने उसके कमरे पे जाता था। लड़की उससे सामाजिक रूप से सभी के सामने शादी करने के लिए कहती थी
डॉक्टर लगातार लड़की को कोर्ट मैरिज करने का झूठा आश्वासन देता रहा, लेकिन लड़की का जो कमरा था वहाँ पे इसने मांग में सिंदूर भर के लड़की से शादी की थी। घर की कलह के कारण अभियुक्त ने लड़की को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसी योजना के अंतर्गत 16 सितंबर को लड़की को जब पेट के दर्द की शिकायत हुई तो इसने लड़की को दवाई दी, 2 नॉर्मल पेन किलर इंजेक्शन लगाए और जो तीसरा इंजेक्शन लगाया वो एक सेडेटिव का इंजेक्शन लगाकर उसको अपनी बलेनो गाड़ी में बैठा के लड़की को नशा होने के बाद उसके ऊपर पत्थर और गाड़ी के टायर के नट बोल्ट कसने वाले पाने से उसकी हत्या करने की कोशिश की। लड़की को मृत समझकर उसके कपड़े हटाकर हाईवे पर इस उद्देश्य से फेंक दिया ताकि घटना ऐसी प्रतीत हो कि अज्ञात लोगों द्वारा लड़की के साथ गलत हरकत कर हत्या कर दी गई है। आरोपी डॉक्टर श्रीपाल कश्यप को गिरफ्तार कर आज पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर इसकी निशानदेही पर पीड़िता के कपड़े, घटना में प्रयुक्त लोहे का पाना, एसिड की एक भरी हुई बोतल बरामद की गई है। पीड़िता को प्रतिदिन मिलकर अच्छा उपचार सुनिश्चित करने, काउंसलिंग करने एवं पुलिस विभाग पीड़िता के साथ मजबूती से खड़ा है, यह आश्वासन दिलाने के लिए एसपी साउथ अंशिका वर्मा को दायित्व दिया गया है। इसकी विवेचना को आगे संपादित करते हुए विवेचना शीघ्र संपादित करके और ट्रायल कोर्ट में जल्दी गवाही कराते हुए कठोर से कठोर सजा अभियुक्त को दिलाई जाएगी। हवालात से लंगड़ाता माफी मांगता निकला युवक। ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस के दौरान एक वीडियो में आपत्तिजनक बातें कहने वाले युवक को फरीदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में वो कह रहा है कि 15 मिनट को पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे किसमें कितना दम है। ये वीडियो पुलिस को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग उठाई गई थी, जिस पर मोहल्ला मिर्धान के रहने वाले समीर खान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद उससे एक मोबाइल भी बरामद किया था। उसका ठीक से इलाज किया गया। जब वो हवालात से बाहर आए तो लंगड़ा रहा था, माफी मांग रहा था। आईएमए के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर डीपी गंगवार। इस बार बरेली आईएमए के चुनाव में बेहद कांटे का मुकाबला हुआ है, खासकर अध्यक्ष और पीआरओ पद के लिए। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर डीपी गंगवार ने डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल को महज 4 वोट से हरा दिया है। हालांकि इसे लेकर रिकाउंटिंग की मांग होने लगी, क्योंकि टोटल वोट की काउंटिंग में 15 वोट कम शो हो रहे थे। 790 वोट पड़े थे। सभी कैंडिडेट को मिले वोट काउंट करने पर 15 वोट कम दिख रहे थे। इसे लेकर ही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तब आईएमए के दिग्गज सिर जोड़कर बैठे। आखिरकार मंथन के बाद साफ कर दिया गया कि अध्यक्ष पद पर तीसरे नंबर की कैंडिडेट राजकुमारी मित्तल को पहली सूची में 193 वोट मिले थे। रतन पाल सिंह को 112 वोट मिलने की जानकारी दुरुस्त नहीं थी। बाद में सूची को संशोधित किया गया, तब राजकुमारी मित्तल को 203 वोट पड़े दिखाए गए। इसी तरह रतन पाल सिंह को 117 वोट मिले थे। इस तरह 15 वोटों की कमी को दूर कर लिया गया। रिकाउंटिंग की नौबत नहीं आई। आइए आपको बताते हैं कि किस पद पर कौन विजयी हुआ है। वो 1 साल पहले चुन लिया जाता है, जो मुझे चुना जा चुका है। अब उसकी जो टीम होती है वो इस साल चुनी जाती है, तो उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अगले साल के प्रेसिडेंट बनेंगे वो उनका चुनाव होता है, सेक्रेटरी का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। सेक्रेटरी वाइस, इसके बाद जितने भी बताऊंगा ना सारे इस टेन्योर के लिए होंगे। वाइस प्रेसिडेंट 2 चुने जाते हैं, एक सेक्रेटरी चुना जाता है, एक ट्रेजरर चुना जाता है, एक पीआरओ चुना जाता है और एक मेंबर हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर होता है। इसके अलावा हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड चुनी जाती है, स्टेट काउंसिल की कमेटी चुनी जाती है और सेंट्रल काउंसिल की कमेटी चुनी जाती है। तो एग्जीक्यूटिव और स्टेट और सेंट्रल निर्विरोध सारे मेंबर्स चुन लिए गए हैं। अब जो की पोस्ट थी उनका इलेक्शन हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट निर्विरोध 2 लोग चुन लिए गए। प्रेसिडेंट इलेक्ट के लिए 4 लोग खड़े थे, डॉक्टर डीपी गंगवार, डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल और डॉक्टर रतन और डॉक्टर राजकुमारी मित्तल। चारों में कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें फ़िलहाल डॉक्टर डीपी गंगवार जीत गए हैं 3 वोटों से। सेक्रेटरी में डॉक्टर अंशु अग्रवाल और डॉक्टर ज्ञानेंद्र, उनके बीच में मुकाबला था। डॉक्टर अंशु अग्रवाल जीत गए हैं। ट्रेजर काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते हैं, 300-400 वोट मिले उनको करीब। और ट्रेजरार में डॉक्टर शालिनी महेश्वरी और डॉक्टर सुजय मुखर्जी के बीच मुकाबला था। डॉक्टर शालिनी महेश्वरी जीत गई हैं। पीआरओ में डॉक्टर रितु और डॉक्टर कामेंद्र के बीच मुकाबला था। डॉक्टर कामेंद्र जीत गए हैं। और मेंबर एडवाइजरी कमेटी में डॉक्टर महेंद्र गंगवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो इस तरीके से पूरी टीम इस साल की तैयार हो गई है। जो उपाध्यक्ष बने हैं निर्विरोध, वो कौन? डॉक्टर निकुंज गोयल और डॉक्टर वीवी सिंह। एक तरह से डिक्लेयर हो गया है। हाँ, ऑलमोस्ट सब डिक्लेयर हो गया है। इस बार बड़ा कांटे का मुकाबला रहा। हाँ, काफ़ी कांटे का मुकाबला रहा, खासकर अध्यक्ष के लिए और पीआरओ के लिए। क्या वजह रही इस बार ज़्यादा टफ रहा मुकाबला? दोनों चॉइसेस बेहतर थी,
पब्लिक के लिए पब्लिक को डिसाइड करने में मुश्किल हुआ कि कौन बेहतर है। टोटल वोट कितने पड़े, कितने थे, कितने टोटल पड़े? 791 वोट पड़े हैं। टोटल 975 के आसपास मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करना था और 791 के आसपास वोट पड़े हैं। टोल प्लाजा के पास हादसे में युवक की मौत। फतेहगंज पश्चिमी में टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के बाइक में टक्कर मार देने से युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक को पुलिस ने टोल प्लाजा पर पकड़ लिया। चालक को हिरासत में ले लिया गया है। मृतक युवक के पास से मिले कागजात के आधार पर उसकी शिनाख्त शिवांग के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाइक सवार 3 युवकों ने मारी ठेले में टक्कर। थाना बारीदारी के मोहल्ला चक महमूद में रहने वाले मोहम्मद हुसैन लाल फाटक पर सब्जी बेचते थे। वो वहां से लौट रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। टक्कर मारने वाली बाइक को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। लंबे चले इलाज के बाद आखिरकार मोहम्मद हुसैन ने दम तोड़ दिया। सुनवाते हैं कि उनके बेटे ने पोस्टमार्टम हाउस पर हमें क्या जानकारी दी है। ताहिर हुसैन, कहाँ रहते हैं आप? पुरान शहर चक महमूद नगर। पिताजी जो है सब्जी की दुकान लगाते हैं लाल फाटक पे, तो वो सब्जी की दुकान बढ़ा के आ रहे थे घर की तरफ को, तो बाइक पे 3 लड़के आ रहे थे बहुत तेज़ की स्पीड में, तो उन्होंने पीछे से जो है टक्कर मार दी। कब की घटना है ये? ये 27 जून की, तो लगभग 3 महीने से इलाज चल रहा था। अब इलाज के दौर जो है उनकी डेथ हो गई। पकड़ गए जो वो लोग? हाँ, और ड्रिंक करे हुए थे वो लोग। वो नहीं पकड़ा, गाड़ी उनकी है, गाड़ी थाना कैंट में है। दावत से लौट रही महिला की हादसे में मौत। थाना बिशारतगंज के गांव हरहर गोटिया की रहने वाली मुन्नी देवी 45 साल अपनी बहन के लड़के के साथ पुन्नापुर में दावत खाकर बाइक से लौट रही थीं। अलीगंज थाने के इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। महेंद्र पाल, कहाँ रहते हैं? हम तो नगला रहते हैं। तो क्या हुआ था? ये कौन थी आपकी? हमारे साथ थी, क्या हादसा हुआ था? इनके ट्रक से मौत हो गई। कहाँ से आ रही थी? पुन्नापुर से दावत खाकर। किसके साथ में थी? बानौत के साथ थी। कब का हादसा है ये? कल शाम 6 बजे का। मौके पे मौत हो गई थी? मौके पे मौत हो गई। ट्रक पकड़ गया या भाग गया? ट्रक पकड़ गया। कहाँ की घटना है ये? कठेटा। अंबिका विहार कॉलोनी में पुलिस ने नंगू को पकड़ा। इज्जतनगर थाने के इलाके से पुलिस के पास खबर आई कि एक युवक नग्न अवस्था में महिलाओं को गंदे इशारे कर रहा है। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अंबिका विहार कॉलोनी पहुंच गई। भागने की कोशिश कर रहे युवक को पकड़ लिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है कि युवक की दिमागी हालत ठीक है या नहीं। उसके बाद ही उस पर कार्रवाई का फैसला होगा। वैसे उसने अपना नाम सोमपाल बताया है, जो कॉलोनी का ही रहने वाला है। लड़की को लेकर घंटा फरार, पुलिस ने की एफआईआर। भूता थाने के इलाके में रहने वाले एक पिता ने बेटी के लापता होने पर मुकदमा दर्ज कराया है। बताया है कि उनकी नाबालिग लड़की बुआ के यहाँ रहती थी। बबलू उर्फ घंटा और अवनीश उसे बेला फुसलाकर भगा ले गए हैं। वो घर से जेवरात और नकदी भी ले गई है। बेटी के हित की शंका जताते हुए पुलिस से बरामद की जाने की मांग की है। ऐसे एक नाबालिग लड़की इज्जतनगर थाने के इलाके से भी लापता हो गई है। पुलिस तक शिकायत पहुंची है। वो घर से 2.5 लाख रुपए भी ले गई है। डिप्टी सीएम ने शुरू कराई मैराथन, भारी भीड़। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत नमो मैराथन का शुभारंभ कराया। इसके लिए वो गुजरी रात ही सर्किट हाउस पहुंच गए थे। सुबह स्पोर्ट्स स्टेडियम से 5 किलोमीटर की नमो मैराथन शुरू कराई। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह हरी झंडी दिखाती हजारों युवा बहुत तेजी के साथ दौड़ पड़े। बोलो भारत माता के। नमो युवा रन, नमो मैराथन युवा मोर्चे ने आयोजित किया है और ये युवा मैराथन पूरे देश में आज संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश में आज संपन्न हो रहा है। हजारों की संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सेवा पखवाड़ा के रूप में हर्षोल्लास के साथ मना रही है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का सेवा के रूप में आयोजन होना है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से रक्तदान शिविर, निःशुल्क
स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वच्छता अभियान के साथ प्रारंभ हुई थी। इसमें केंद्र प्रदेश के सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके जन जन की सेवा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये लगातार पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में आज बरेली जनपद में युवा मोर्चे ने एक बृहद स्तर पर युवा मैराथन नमो रन का आयोजन किया था। इस आयोजन में बरेली जनपद के हजारों की संख्या में युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया है। मैं सभी ऐसे प्रतिभागी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं, विजेताओं को शुभकामनाएं देता हूं और युवा मोर्चे का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। एडीजी डीआईजी डीएम ने रवाना की रैली। मिशन शक्ति के 5वें चरण का सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरे दिन आराम कर चुके हैं। आज पुलिस लाइन से मिशन शक्ति सुरक्षा नारी शक्ति एवं नारी स्वावलंबन कार्यक्रम की रैली को हरी झंडी दिखाकर एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी और डीएम अविनाश सिंह ने रवाना किया। रैली के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का विश्वास दिलाया जाएगा। यत्र नैरुस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति के इस मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए कल हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया है। इस आप इधर देख रहे होंगे कि कल से शारदीय नवरात्र जो है उसका प्रारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे जनपद के दुर्गा मंदिर हैं, अन्य जो मंदिर हैं, वहाँ सभी जगहों पर पूरी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन उसमें जो बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति वहाँ पर आएंगी और उसके साथ साथ अनेक श्रद्धालु भक्तजन भी आएंगे। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ किसी प्रकार की सड़क पे कोई दुर्व्यवहार ना होने पाए, इन सब चीज़ों पे कड़ी निगाह रखने के लिए मिशन शक्ति की जो 5वां चरण है उसकी शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से जो नारी का सम्मान है, उसकी जो एक स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, उसके ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एहतियातन कदम उठाए जाएंगे और निश्चित रूप से उसी के दिशा निर्देशन के क्रम में आज यह रैली निकाली जा रही है जो कि पूरे जनपद के जो हमारे शहरी क्षेत्र है वहाँ जाएगी और वहाँ जाकर आम जनमानस के बीच में जो है आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा का संचार करने में सफल होगी। पंकज सैनी अध्यक्ष, अरविंद कुमार बने मंत्री। जिला अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की शाखा का चुनाव रविवार को हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट पड़े और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिया गया। 206 मतदाताओं में से 157 ने वोट किया। अध्यक्ष पद के लिए पंकज सैनी, राधेश्याम गुप्ता और सुनील कुमार के बीच मुकाबला हुआ। वोटों की गिनती में पंकज सैनी ने 89 वोट पाकर जीत हासिल की। राधेश्याम गुप्ता को 56 वोट मिले और सुनील कुमार को मात्र 3 वोट मिले। मंत्री के लिए अरविंद कुमार और विपिन सक्सेना के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इसमें अरविंद कुमार ने 89 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि विपिन सक्सेना को 61 वोट मिले हैं। हरियाणवी सिंगर हुड्डा के कार्यक्रम में झूमे युवा। बरेली किला में ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून की तरफ से आयोजित हरियाणवी नाइट शो में युवा झूमते दिखाई दिए। सिंगर अजय हुड्डा ने अपने सुपरहिट गानों से रंग जमा दिया। कार्यक्रम के दरमियान युवा कई बार तो इतने जोश में आ गए कि उन्हें शांत कराना आयोजकों के लिए मुश्किल हो रहा था। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।